ये जो नाला देख रहे हैं आप, नाले में किस तरह से कीचड़ भरी हुई है और डेंगू का जिस तरह से भयानक प्रकोप चल रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि गांव में कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद अभी गहरी नींद में मौन धारण किए हुए जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। यहाँ के जो है जितने भी जनप्रतिनिधि, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, शायद वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब तक नहीं जागे हैं, मौन धारण किए हुए हैं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। डेंगू इतना भयानक रूप ले चुका है, किसी को अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। डेंगू के हालात जो देखने को मिल रहे हैं क्षेत्र में, सब जानते हैं। डेंगू से कई घर उजड़ चुके हैं, शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पर बुखार से पीड़ित ना हो। अभी हाल ही में आपने देखा नवाबगंज नगर के डॉक्टर लईक, जिनकी डेंगू से मृत्यु हो गई, और इस समय हम कुलड़िया थाना क्षेत्र में आए हुए हैं, कुलड़िया में इस समय मौजूद हैं। इस घर में भी 2 लोगों की, माँ और बेटे की डेंगू से जो है मौत हो गई। कारण गंदगी, साफ सफाई ना होना, जिम्मेदारों का ध्यान ना देना। यहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये जो नाला है, नाली पास में किस तरह से बजबजा रही है ये नालियाँ, और जिम्मेदार मौन धारण किए बैठे हैं। जिस तरह से मौतें हो रही हैं डेंगू से लगातार, कोरोना काल ने भी जो है परिवार छीने, साया छीना, और अब डेंगू ने जिस तरह से भयानक रूप लिया है, आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं, कई घर इस समय जो है उजड़ चुके हैं। किसी की माँ की कोखें उजड़ी हैं, किसी का भाई चला गया, सर से साया छीनते जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार, चाहे वो गांव के प्रधान हो, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी, जो भी जिम्मेदार, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस पर कोई ध्यान देने को जो है तैयार नहीं है। इस तरह से जो हालात बने हुए हैं आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो है जिस तरह से घटना हुई, डेंगू से किस तरह से मौत हुई है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रियाजुल हसन अंसारी। जानना चाहेंगे आपके घर में जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई डेंगू से, जो महिला थी वो आपकी कौन थी? हमारी पत्नी थी जी। हाँ। कब मौत हुई थी इनकी? इनकी 23 तारीख में, हाँ 22 तारीख में। बेटे की जो है कितने दिन के बाद हुई? 23 तारीख में, एक दिन का आगे पीछे है। 1 दिन का। हाँ जी। आपका बेटा क्या करता था? मिस्त्रियात का काम करता था दिल्ली में, चिनाई प्लास्टर। आप क्या करते? हम भी वही काम करते हैं। ये आपको किस तरह से, कब से बीमार थे, कब पता चला कि डेंगू? 2 दिन सिर्फ लगा था। 2 दिन दवाई यहाँ खाई। जब डॉक्टर को कवर नहीं कर मिला तो उसने रिपोर्टें ली। रिपोर्टें में टाइफाइड और डेंगू आया। वही रिपोर्टें लेके नवाबगंज पहुँचे, उनने तुरंत भर्ती कर लिया। करने के बाद में उनने दवाई चलाई, मगर ये डेंगू पता नहीं क्या है, बच्चों के या किसी जवान के या बूढ़े के पेटों में पस बना देता है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 8 बच्चे हैं। लड़कियां कितनी? 6। जो बेटा आपका जो है इंतकाल कर चुका है, क्या शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं हुई थी, उम्र 23 साल थी उसकी। 23 साल उम्र थी जी। कहाँ कहाँ आपने दिखाया? हमने पीलीभीत दिखाया, 3 अस्पताल पीलीभीत में। एक तो जैन मिश्रा के में ले गए, बाकी आस पड़ोस में और थे, उनके अस्पतालों के नाम नहीं पता, उनमें ले गए। उनने डायरेक्ट मना कर दिया, रोड पर खड़ा कर दिया। फिर बरेली लेके आए, गंगासील में उनने वेंटिलेटर के लिए कहा, और हमारी पत्नी में कुछ नहीं था। वो वहीं डेट हो गई उनकी, फिर घर ले आए। बच्चे की हमारी हालत ख़राब थी, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड नहीं करा, दर्द दर्द करके चिल्ला के ख़त्म हो गया। नली डाल के थोड़ा मैल निकाला और उसके साथ खून आ गया। डेंगू से आपके गांव में कितनी अब तक मौतें हो चुकी होंगी? हमारे गांव में बहुत मौतें हो गई, बहुत लोग भर्ती हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमसे कोई ज़्यादा गरीब हो या रईस हो, हमारी जैसी तबाही किसी को ना दे, इस मोहल्ला से बवाल टर जाए। आपके गांव में जो है, आपकी गली में सफाई कर्मी आता है? कोई नहीं आता है। कब से नहीं आए? हमारी समझ से तो कभी आया ही नहीं। दवा का छिड़काव हुआ? नहीं हुआ, हमारे होश में नहीं हुआ। आपके होश में ही नहीं? हमारे होश में नहीं हुआ। हमारी 58 साल उम्र है, 48 साल, अभी तक कोई छिड़काव? कोई नहीं। गली में कितना समय हो गया होगा जो है सफाई कर्मी नहीं? सफाई कभी हुआ ही नहीं। हमारे मोहल्ला की औरतें या आदमी कोई भी जुमा के दिन अपने अपने आगे साफ कर लेता है, थोड़े थोड़े, बस। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है यहाँ। आपका क्या नाम है भाई? साजुरुल हसन। आपके गांव में जो है गलियां किस तरह की हैं, साफ सफाई है?
कहाँ है साफ सफाई, कहीं नहीं। फैमिली अपने अपने सामने कर लेते हैं और क्या होगा। हाँ। गली जो है नालियाँ कैसी हैं? नालियाँ बेकार हैं, टूटी फूटी हैं। सफाई कर्मी नहीं आता? ना, नहीं आता, कोई नहीं आता। कभी आप लोगों ने कहा? हाँ कहा था, बोले भेज देंगे, फिर भेजते ही नहीं प्रधान लोग। प्रधान आपके गांव के हैं या हमारे आसपास के हैं, गांव के? गाँव के ही हैं। दवा का छिड़काव हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कोरोना काल में हुआ था एक दो बार। नहीं, डेंगू जो चल रहा है नहीं, इसका नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपकी गली में नहीं हुआ या किसी गली किसी गली में नहीं हुआ। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से जो हालात बने हुए हैं और जिम्मेदार जिस तरह से अपनी जेबें गर्म करने को डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है लोगों से बात की और जिसके घर में खुद इतनी बड़ी घटना हुई हो वो खुद इस चीज़ को जो है चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से घटना हुई और जो है जिम्मेदारों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये जो नाला देख रहे हैं आप, नाले में किस तरह से कीचड़ भरी हुई है और डेंगू का जिस तरह से भयानक प्रकोप चल रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि गांव में कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद अभी गहरी नींद में मौन धारण किए हुए जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। यहाँ के जो है जितने भी जनप्रतिनिधि, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, शायद वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब तक नहीं जागे हैं, मौन धारण किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये धार्मिक स्थल है, मस्जिद है और मस्जिद के पास में ये जो सरकारी नल है, सरकारी नल के पास में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है साफ सफाई लोगों ने जो की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जिस तरह होनी चाहिए थी वो अभी भी साफ सफाई नहीं है। तो ये हालात बने हुए हैं। कहाँ गए वो जिम्मेदार जो चुनाव के समय वोट लेने आते हैं, झूठे वादे करते हैं, खोखले दावे करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना हो चुकी है यहाँ पर, जिस तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कि आखिर कब तक जिम्मेदार मौन धारण किए हुए बैठे रहेंगे और इस तरह की वारदातें होते रहेंगी, इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।